वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल क्लासेस। तो आज आप इस लेक्चर में बात करने वाले हैं मैगर के बारे में। मैगर यूज होता है हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। जैसे आपने देखा होगा सब स्टेशन होते हैं या फिर कोई भी कोयल होती है जिसका हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है, तो उसको मेजर करने के लिए हम सब स्टेशन में यूज करते हैं मैगर का। मैगर में क्या होता है, इसमें आप कोई आउटपुट सप्लाई नहीं देते। पहले के जो मैगर आते थे उनके अंदर एक हेड ड्राइवन जनरेटर लगा होता था जिसका एक हैंडल होता था जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको ड्राइव करके आप जो सप्लाई है प्रोड्यूस कर लेते थे, और इससे प्रोड्यूस होने वाली सप्लाई इतनी होती है कि 2.5 केवी तक की आप इससे सप्लाई प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आजकल कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मैगर भी आने लगे हैं, उनमें ड्राई सेल लगे होते हैं, उनसे भी आप इसको सप्लाई दे सकते हैं। बट आप जो पढ़ने वाले हैं उसके अंदर आपने हेड ड्राइवन जनरेटर लगा हुआ है। इसको आप हैंड से ड्राइव करते थे, जिससे आप हैंड से रोटेट करके इसमें से सप्लाई प्रोड्यूस कर लेते थे। इसमें सबसे पहले देखेंगे अपने पास क्या होता था, दो परमानेंट मैग्नेट्स लगे होते हैं जो मैंने यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ से आपको शो किया हुआ है। इनके बीच में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो आप यहाँ पे पिंक डॉटेड लाइन से देख सकते हैं। इसकी फ्लक्स डेंसिटी बी से मैंने डिनोट की है यहाँ पे। इसके बीच में हम दो परपेंडिकुलर टू ईच अदर दो मूविंग कोइल्स रखेंगे यहाँ पे। तो एक का नाम देते हैं मूविंग कोयल 1 और दूसरे को नाम देते हैं मूविंग कोयल 2। तो मैंने इस वाली को नाम दिया मूविंग कोयल 1 और ये वाली है मूविंग कोयल 2। तो अब सिंपली अपने यहाँ से जो जनरेटर लगा था इससे दो टर्मिनल निकलेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ से दोनों टर्मिनलों को निकाला, एक के साथ में रेजिस्टेंस अटैच किया, रेजिस्टेंस को नाम दिया मैंने R2 और वो मूविंग कॉइल 2 के साथ अटैच कर दिया। तो इसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो होगा I2। ठीक है, ये होगी अपनी प्रेशर कॉइल। इसके बाद में यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक टेस्ट रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लाइक आपने कोई भी कोयल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करना है तो वो यहाँ पे आपने अटैच कर दिया, उसको बोलते हैं हम टेस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वो मैंने एक्स और वाई दो टर्मिनल दिखाए हैं, उसके बीच में आप अटैच कर सकते हो। तो मैंने इसको यहाँ पे RT टेस्ट रेजिस्टेंस के नाम से बोल दिया है। तो वो यहाँ से करंट आएगा, इसके अंदर से I1 करंट फ्लो करेगा और वो मूविंग कोयल 1 के अंदर से फ्लो हो रहा है। ये मूविंग कोयल 1 है। देखिए आप यहाँ पे मूविंग कोयल 1 और 2 के बीच में मैंने यहाँ पे रेड कलर से 90 डिग्री का एंगल शो किया है। मीन्स टू से ये परपेंडिकुलर है बिल्कुल एक दूसरे के। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अपन ने R1 से अटैच करके वो जो जनरेटर का दूसरा टर्मिनल निकला था उसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये कनेक्ट करने के बाद देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, अपना क्या होता है, मान लीजिए ये कोई एक रेजिस्टेंस है, इसके टर्मिनल होते हैं A B। इस रेजिस्टेंस के अंदर से आप कुछ ना कुछ करंट पास कर देते हैं, लेकिन आपने इसके ऊपर बाद में इंसुलेशन कर रखा है। इंसुलेशन की लेयर होती है जैसे अपने को पता है केबल के ऊपर, तो उसके अंदर से भी कुछ ना कुछ क्या होता है, लीकेज करंट बाहर से, जैसे स्मॉल लेंथ की है तो यहाँ से कुछ ना कुछ लीकेज करंट यहाँ से पास कर जाता है। क्योंकि जब अपना बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जैसे अपनी ट्रांसमिशन लाइन होती है, वहाँ पर बहुत हाई अमाउंट में क्या होता है, वोल्टेज होती है, तो यहाँ से लीकेज करंट हो जाता है। तो ये अपना रेजिस्टेंस तो यहाँ पे फेल कर गया ना, बिकॉज जितना ये रजिस्टर कर रहा था ये तो अपनी जगह रजिस्टर कर रहा है उस चीज़ को, रेजिस्टेंस, बट जो ये लीकेज करंट है उसको तो ये रजिस्टर नहीं कर पाएगा ना, बिकॉज ये तो इसको क्रॉस कर ही नहीं रहा, ये तो बाहर से बाईपास हो रहा है ना। तो इसी चीज़ को बाईपास को कम करने के लिए आप यहाँ से इसको ग्राउंड कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बाईपास जो हो रहा है करंट यहाँ से होता है ग्राउंड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो ग्रीन सर्कल शो किया वो यही किया, जो करंट यहाँ से जो जंप करके इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था वो यहाँ से इसको इजी पाथ मिलेगा, तो इसको सिंपली यहाँ से ग्राउंड कर दिया। मीन्स टू से ये इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा वो अपने पास। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे अपने पास जो टोटल करंट पास हो रहा है यहाँ से वो I1 + I2 + IL। अब आप पूछोगे I2 यहाँ चला गया भाई, I1 यहाँ चला गया, तो IL क्या है, अपना लीकेज करंट है जो अपन यहाँ से बाईपास कर दिया। ठीक है, ये सब आने के बाद में यहाँ पे अब अपने को क्या करना है, दोनों परपेंडिकुलर जो कोयल रखी हुई है उन दोनों से अपन एक पॉइंटर अटैच कर दिया जो कि मीटर पे रीडिंग अपने को शो करता रहेगा। यहाँ से इनके बीच में एंगल ले लिया मैंने कोई भी थीटा। ठीक है, जब मैं स्टार्ट करता हूँ इस हैंडल को ड्राइव करता हूँ, इसको रोटेट करना स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ से कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाती है। ये हम अपना 2.5 kV तक इसको जनरेट कर सकते हैं। तो करंट क्या करेगा, I2 करंट यहाँ रेजिस्टेंस R2 से पास करेगा, I1 करंट इधर से पास करेगा। ठीक है, तो ये परमानेंट मैग्नेट्स के बीच में रखे हुए हैं अपने मूविंग कोयल 1 और मूविंग कोयल 2, तो इनमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो होगा। ठीक है, उसके कारण ये मूव करेंगे और उससे अपने को यहाँ मीटर पे रीडिंग मिलेगी। अब इसके आप देख लेते हैं बैलेंस इक्वेशन क्या होती है।
इसकी बैलेंस इक्वेशन देखने के लिए आप देखेंगे सबसे पहले बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, बी आपने लिया था यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी जो मैंने आपको दिखा दिया है, बी इंटू आई टू आप करंट देखेंगे अपना क्या था, आई टू करंट था अपना जो कि प्रेशर कोयल या फिर मूविंग कोयल 2 के अंदर जो अपना करंट आ रहा था वो I2 से मैंने डिनोट किया है। साइन थीटा इक्वल टू बी इंटू I1 और L2 अपन लिए इसकी लेंथ मूविंग कोयल 2 की, ठीक है। सेम केस आप देखेंगे दूसरी कोयल के लिए, इसमें मैंने यहाँ पे साइन थीटा लिया है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आप देखेंगे इस पॉइंटर से लेके इसके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। इसके बाद में बी, सिंपल सी बात है, फ्लक्स तो जितना इसको कट करता हुआ निकल रहा है उतना भी इसको निकल रहा है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फ्लक्स ये तो है नहीं यहाँ पे, इस साइड कुछ ज़्यादा होगा और इस साइड कम होगा तो सेम है। I1 क्योंकि करंट मूविंग कोयल 1 में से I1 पास हो रहा है, L1 इसकी कोई L1 लेंथ है, तो यहाँ पे देखिए साइन 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे टोटल एंगल क्या हो गया, थीटा तो ये था प्लस 90 डिग्री, ये भी तो इसे परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री पे होगा तो 90 प्लस थीटा आ गया। अब साइन 90 प्लस थीटा बन गया अपना कोस थीटा। अब इसको इधर ले आएंगे, साइन बाई कोस 10 हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये बन गया टेन थीटा I1 बाई I2, लेंथ इक्वल है तो आप लेंथ को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो टेन थीटा I1 बाई I2, तो I1 की वैल्यू आप यहाँ से कैसे निकालेंगे, ये आपको नेटवर्क थ्योरी से पता होगा कैसे निकालते हैं, तो आप ये नेट पे देख सकते हैं कैसे निकालेंगे। इसमें सबसे पहले करंट निकालने के लिए आप देखेंगे अपना क्या क्या है, तो आई निकालेंगे अपना V बाई आर होता है, तो V अपना कितना है, वोल्टेज आप दे रहे हैं इसको V वोल्ट, डिवाइड बाई I1 निकालने के लिए अपना यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है RT प्लस में R1, ठीक है, बाय I2 की वैल्यू अपने पास क्या है, I2 वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो वोल्टेज अपनी क्या है V बाय R2, तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा V बाय R2, बट आप इसको अब क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाके ये रिवर्स हो जाएगा, तो अपने पास यहाँ पे आ गया, सॉरी आपको रिपीट कर देता हूँ, तो यहाँ पे था अपना टेन थीटा, तो टेन थीटा आप I1 बाई I2 ले लिया अपन यहाँ से, ठीक है। तो अब I1 की वैल्यू आप क्या निकालेंगे, I1 की वैल्यू निकालने के लिए अपने को पता है टोटल वोल्टेज अपन ने V अप्लाई कर रखी थी यहाँ पे, और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टेंस अपना क्या था यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे अपने पास RT रेजिस्टेंस है प्लस में R1 रेजिस्टेंस है, मैंने वही यहाँ पे ले लिया, बाई में I2 के केस में देखेंगे अपने पास क्या होगा, I2 होता है अपना V बाई R2, V तो अपना वोल्टेज सेम है, तो I2 के केस में आप देखिए अपना रेजिस्टेंस क्या है, इसमें R2 है तो V बाई R2, तो मैंने यहाँ पे इसके डिवाइड में ले लिया V बाई R2। अब इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये यहाँ पे पलट जाएगी इक्वेशन, तो R2 बाई V बच गया, तो इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ मैं, तो ये अपनी इक्वेशन आ गई, ठीक है। फॉर स्मॉल एंगल, जो अपना एंगल है वो इसको थीटा को आप मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा को थीटा मान लेते हैं, तो उस केस में अपना क्या जाएगा, थीटा सेम यही तो आएगा। अब आप यहाँ से देखेंगे R2 बाई में R2 बाई RT प्लस R1 आ गया, ठीक है। सिंपली यहाँ तक निकालने के लिए, बिकॉज यहाँ से आप देखेंगे इसमें अपना V से V तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो R2 बाई RT प्लस R1 बच गया, थीटा ये। तो इस केस में आप देख के चलिए अपना R1 और R2 तो रेजिस्टेंस इसमें फिक्स था मेगर में, आपने खुद ने लिया, अननोन वैल्यू तो अपने पास क्या थी RT है ना, तो अपना थीटा जो एंगल है ना डिफ्लेक्शन का वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इनको फिक्स कर लेते हैं तो यही होगा, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ऑफ टेस्ट रेजिस्टेंस, मतलब कि आप इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। तो इसमें अपन ने R1 और R2 लिया था वो अपना करंट लिमिटिंग रजिस्टर था, और RT लिया था अपन ने वो अपना टेस्ट रेजिस्टेंस था। आई होप आपको मैगर के बारे में समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर आपको फिर भी इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं फीडबैक ज़रूर दूंगा अपना उस बारे में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।